हेलो बच्चों, ESZ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम विशाल कुमार। मैं आपको पिछले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के 8.3 एक्सरसाइज में चौथे प्रश्न के दूसरे प्रश्न तक करा दिया था। आज मैं स्टार्ट करूंगा चौथा प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 से, ठीक है। तो वहाँ से मुझे स्टार्ट करना है। जिन बच्चों ने वहाँ तक नहीं देखा है वो पिछले लेक्चर में जाकर प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से क्या करेंगे, वीडियो का पिछले लेक्चर देख लेंगे। सबसे पहले आप देखोगे इंट्रोडक्शन क्लास, तभी आपको ये वाला एक्सरसाइज समझ में आएगा। अगर जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन क्लास देखे हैं वो अपना फार्मूला याद रखेंगे कि कौन सा कॉन्सेप्ट किस जगह पर लगाना है, ठीक है, कैसे लगाना है, यही हम लोग का मेन टारगेट है, ठीक है। जिन बच्चों को ये करने आ गया ट्रिग्नोमेट्री उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। जिन बच्चों को ये नहीं समझ में आएगा वो मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो पहले जाएंगे इंट्रोडक्शन क्लास में, जितने भी फार्मूला मैंने बताया है और जिस तरीके से मैंने बताया है उसको उस तरीके से आप याद रखोगे, ठीक है। जैसे मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, लेकिन यहाँ पर यूज करते समय यही फार्मूला कभी साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, कभी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है। तो आपको याद रखना है ये चीज़, ठीक है। कहीं पर आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन यही फार्मूला आपको डायरेक्ट फार्मूला मिल रहा है कहीं पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आपको फार्मूला में चेंज करना है ए प्लस बी के होल स्क्वायर में, ठीक है। तो ये सब छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट हैं मिलकर एक बड़े ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का निर्माण कर रहे हैं। तो इसी को हम लोग धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। चलिए पहले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। प्रूफ दैट tan a 1 माइनस कॉट a प्लस कॉट a 1 माइनस tan इक्वल टू 1 प्लस सेक a कॉसेक a। तो आपको देखो बच्चों, अब आपको क्या करना है, या तो सिंपली सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लो, या तो सिंपली आप इसको क्या करो, tan के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, कॉट को ही tan के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो मैं पहले देखो, आप चाहोगे दोनों तरीके से सॉल्व करने के लिए, दोनों तरीके से सॉल्व होंगे, ठीक है। आप चाहे जिससे भी करो दोनों से होंगे, ठीक है। मैं सबसे पहले बोल रहा हूँ कि अगर मैं tan थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, ठीक है, या तो दूसरे भाषा में लिखा जाए, दूसरी भाषा में कैसे, तो कॉट थीटा बराबर क्या लिखोगे 1 अपॉन tan थीटा, लिख सकते हो कि नहीं। तो यही वाला वैल्यू आप इक्वेशन में रखो, तो tan a अपॉन में 1 माइनस 1 अपॉन में tan a, ठीक है, वो क्या लिखेंगे, तो वो हो जाएगा 1 अपॉन में tan a के होल अपॉन में 1 माइनस tan a, ठीक है। अगर यहाँ पर आप tan a ऊपर वाला सेम मैंने लिख दिया कि होल अपॉन में एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा tan a, ठीक है, और ये हो जाएगा tan 1, तो tan a माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब देखो इस tan a का मल्टीप्लाई ऊपर जाके हो जाएगा, तो यहाँ से आया tan a, यहाँ पर क्या आया tan a, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ तो स्क्वायर लग जाएगा, स्क्वायर हो गया, अपॉन में tan a माइनस 1 होगा, tan a माइनस 1 होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखो पहले यहाँ पर इक्वल लगा रहेगा, इक्वल का साइन, अब यहाँ पर इक्वल लगा है, ठीक है। यहाँ पर ये वाला सॉल्व करते हैं, देखो इसको कैसे करेंगे, इसको सिंपली यहाँ पर ला लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में tan ब्रैकेट में 1 माइनस tan a, ठीक है। ये आप ऐसे कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर है। देखो अगर आपको ये नहीं करना है और लग रहा है कि ये कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है ना, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। देखो ये लेने के बाद बजाय इसको ऐसे, देखो मैं आपके सामने ही बता रहा हूँ, आपको लग रहा है ये कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो आप इसको चेंज ही ना करो, 1 अपॉन 10 को चेंज ही ना करो, मैं सिर्फ उतना चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, नीचे वाली वैल्यू को, इसको मैं कॉट रहने दे रहा हूँ। देखो बस देखो कैसे कैसे हो रहा है ना, कॉट में ए रहने दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, कॉट ए अपॉन में 1 माइनस tan a लिख सकता हूँ। अब फर्क क्या है, देखो अब फर्क क्या है, अगर यहाँ पर tan a माइनस 1 है, यहाँ पर 1 माइनस 10 है, अगर ये tan a यहाँ माइनस वाला यहाँ हो जाए तो काम बन जाएगा कि नहीं। जैसे समझो अगर मैं a माइनस बी लिखा हूँ, मुझे a को माइनस b को प्लस करना है, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लो, b माइनस a हो जाएगा। तो सेम इसी प्रकार जब मैं माइनस बाहर लूँगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट a हो जाएगा अपॉन में
tan a माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अगर आप देखो यहाँ से, ये देखो, ये दोनों इक्वेशन ध्यान से देखो, ये दोनों, ये आपको दोनों सेम है ना, तो आप क्या लिख सकते हो, अगर एलसीएम लोगो तो tan a माइनस 1 लिख सकते हो, ये लिख लोगे। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, tan स्क्वायर a माइनस cot a, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करोगे, देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए आपको कॉट क्या करना होगा, कॉट को चेंज करना पड़ेगा। कॉट को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। या तो आप चेंज कर लो, या तो कोई और फार्मूला इसमें सब्स्टिट्यूट करके लगा सकते हो, ठीक है। अगर आप चेंज करते हो, ध्यान सुनो, अगर आप चेंज करते हो तो देखो क्या मिलेगा, tan स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन में tan a कि होल अपॉन में tan a माइनस 1, ठीक है। यहाँ से tan ये क्यूब हो जाएगा, एलसीएम लोग करोगे तो tan क्यूब a माइनस 1 अपॉन में tan a, ध्यान से देखते रहो बच्चों, ठीक है, कि होल अपॉन में tan a माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ इक्वल लगाओगे, ठीक है, यहाँ इक्वल लगाओगे, यहाँ इक्वल लगाओगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये tan नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा tan क्यूब a माइनस 1 अपॉन में ये हो जाएगा tan ब्रैकेट में tan a माइनस 1। ये समझ में आया, ये क्लियर है। अब एक चीज़ देखो, ये tan a क्यूब है, इसका भी मैं क्यूब लिख सकता हूँ, ये a क्यूब माइनस बी क्यूब है। a क्यूब माइनस बी क्यूब का मैंने फार्मूला इंट्रोडक्शन में मैंने पढ़ाया था कि यूज हम लोग करेंगे, तो यूज करते हैं हम लोग। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है a माइनस बी एक ब्रैकेट में, तो इसका मतलब tan a माइनस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे वाले ब्रैकेट में tan स्क्वायर a, ठीक है। फिर उसके बाद a स्क्वायर होता है b स्क्वायर, तो b स्क्वायर क्या है, 1 है। फिर होता है यहाँ पर क्या है, माइनस है ना, तो प्लस ही आएगा, प्लस फिर a भी होता है तो tan a हो जाएगा सिर्फ, ठीक है, कि होल अपॉन में आप क्या लिखते हो, tan a ब्रैकेट में tan a माइनस 1 लिखते हो। ये वाली वैल्यू इससे कट जाएगी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखो यहाँ से tan स्क्वायर a प्लस 1 है लिखा हुआ है ना, और फिर उसके बाद क्या लिखा है, tan a लिखा हुआ है। ध्यान से देखो, आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये वैल्यू क्या लिखी हुई है, tan स्क्वायर a 1 मतलब सेक स्क्वायर a हो सकता है, सेक स्क्वायर a, ध्यान से देखते रहो, ठीक है, प्लस tan a अपॉन में tan a मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। देखते रहो मैं क्या कर रहा हूँ ना, ये कैसे आया, तो आप फार्मूला दोगे कि 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर a, ठीक है। थोड़ा कम जगह है तो मैं उतना मैं एडजस्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अलग अलग कर सकता हूँ इसको, अलग अलग, सेक स्क्वायर a अपॉन में tan a, ठीक है, एलसीएम जैसे लेते हैं हम लोग, प्लस tan a अपॉन में tan a मैं लिख सकता हूँ। tan a से tan a कट के वैल्यू हो जाएगी 1, पहले मैंने लिख दिया, ठीक है, ये समझ में आया। tan a से कट के क्या हो, वैल्यू हो गई 1। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक किसका उल्टा है, कॉसेक का, सेक किसका उल्टा है, कॉसेक का, तो ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन में कॉसेक स्क्वायर a, कॉसेक स्क्वायर a। tan a मतलब साइन अपॉन में कॉस, तो साइन अपॉन में कॉस, तो साइन नीचे रह जाएगा, अब इसके अपॉन में कॉस लिखूँ तो कॉस ऊपर चला जाएगा, कॉस हो गया, ठीक है, a रहेगा कॉस a, ठीक है। एक कॉस से एक कॉस कट गया, तो 1 प्लस 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक a होता है, ठीक है। फिर उसके बाद 1 अपॉन साइन क्या होता है, तो बोलोगे कॉसेक a होता है। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। समझ में आया सबको, क्लियर है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो अब ये तो तरीका 1 हो गया कि tan के फॉर्म में मैंने किया। आपको अगर मन करे, देखो बच्चों, आपको अगर मन करता है कि सेक और कॉसेक में लाना है तो पहले भी आप डायरेक्ट इनको साइन कॉस में चेंज कर दो, ठीक है। जैसे जैसे मैं बता रहा, इसी सवाल को, ये जो मैंने जैसे किया है, इसी सवाल को मैं देखो साइन कॉस के फॉर्म में बदल के करता हूँ, ठीक है। अगर साइन कॉस के फॉर्म में बदलूंगा तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या, तो tan थीटा बराबर आपको पता होना चाहिए साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है, ठीक है। पहले तो एक ये याद होना चाहिए,
दूसरा आपको याद होना चाहिए कि कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा होना चाहिए। दूसरा आपको ये याद होना चाहिए। आई होप कि आपको ये दोनों याद होंगे। अगर याद होंगे तो इन्हीं दोनों को आप यूज़ करोगे इसमें, ठीक है। कैसे, अब वो देखो, tan को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है। मैं ए को लेट, मैंने यहाँ पर मान लिया लेट ए इक्वल टू थीटा ना, क्योंकि थीटा मान के मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अपॉन में 1 माइनस कॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये लिख सकता हूँ। प्लस बीच में प्लस, कॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और अपॉन में 1 माइनस tan को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है। ये मैं लिख सकता हूँ। अब इसके बाद करना क्या, इसको 1 अपॉन कर देना, इसको भी 1 अपॉन, ये दोनों का एलसीएम, ऊपर वाली वैल्यू सेम ऐसे उतार दे रहा हूँ। ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है। कि होल अपॉन में जब एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, साइन थीटा ही आएगा, ठीक है। साइन थीटा 1 यहाँ पर चला जाएगा तो यहाँ आया साइन थीटा, माइनस करते हैं, यहाँ पर क्या आएगा, कॉस थीटा, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस, इसको मैं सेम उतारूंगा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। कि होल अपॉन में इन दोनों का एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा, तो बोलोगे कॉस थीटा, कॉस थीटा ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा ही, माइनस क्या आया, साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो, नीचे वाले का नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर वाले को ऊपर में, ठीक है। मैंने जैसे सीखा साइन कॉस, साइन का साइन में, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में ये कॉस नीचे चला आएगा, तो मैंने लिखा कॉस थीटा, फिर ब्रैकेट में लिखा साइन थीटा, जो है सेम उतार रहा हूँ मैं, ठीक है। साइन थीटा कॉस थीटा, मल्टीप्लाई बाद में कर लेंगे अगर आवश्यकता होगी तब। ये प्लस है, प्लस रहने देते हैं। कॉस का कॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा के होल अपॉन में साइन का इसमें करना है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। इस प्रकार से करेंगे। अब देखो, ज़रूरत के हिसाब से मैंने बोला था, यहाँ देखो ज़रूरत है कि नहीं, कॉस है, यहाँ साइन है, यहाँ साइन माइनस कॉस है, यहाँ कॉस माइनस साइन है। अगर मैं इसमें से साइन कॉमन ले लेता हूँ तो ये वाला साइन यहाँ, कॉस यहाँ चला जाएगा, साइन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। साइन कॉमन लेने पर, अगर जैसे ही साइन मैंने कॉमन लिया, यहाँ पर माइनस वाला सिंबल क्या किया, कॉमन लिया, तो साइन देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो a माइनस बी लिखा हुआ है, आपके सामने क्या लिखा है, a माइनस बी लिखा हुआ है। अगर मैं इसमें से माइनस को कॉमन लेता हूँ, ध्यान सुनो, अगर मैं माइनस को कॉमन लेता हूँ, इट मीन्स कि जो वैल्यू माइनस में होगा वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस कॉमन लूँगा तो ए वाला माइनस, बी वाला प्लस, तो बी माइनस ए हो जाएगा। समझ में आया? इस तरीके से लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, माइनस से इसमें इंटू करोगे तो माइनस बी आ जाएगा, माइनस का माइनस में करोगे तो प्लस ए आ जाएगा। इसका मतलब ए माइनस बी लिख सकते हैं कि नहीं? तो है वही चीज़, बस माइनस मैंने कॉमन लिया। कॉमन क्यों लिया? कोई पूछेगा क्यों लिया? इसके जैसा बनाने के लिए, इसके जैसा बनाने के लिए, ठीक है। अब देखो, ये वाला पॉइंट इरेज कर दे रहे हैं, आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ से मैंने लाइन खींच दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर किया, सेम उतार रहा हूँ इस वाले को, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये होगा, ये वाला सेम उतार दिया। अब इसमें से जब माइनस कॉमन लिया तो माइनस प्लस माइनस, तो ये हो गया माइनस, ठीक है। ऊपर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो ऊपर मैंने लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा कि होल अपॉन में यहाँ पर है साइन थीटा, साइन थीटा हो गया। फिर उसके बाद माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो साइन थीटा पहले चला आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा, यहाँ बीच में माइनस रहेगा, ठीक है। ये समझ में आया यहाँ तक? अगर अब एलसीएम लेते हो इन दोनों का एलसीएम लेते हो तो यहाँ कॉस है, यहाँ कॉस है, यहाँ साइन है, यहाँ साइन है, भाई साइन हो गया। यहाँ ब्रैकेट में दोनों सेम है तो एक लिख लो, काम चल जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? यहाँ कॉस है, कॉस लिखा, साइन है, साइन, इन दोनों में ये दोनों वैल्यू सेम है तो एक ही बार मैंने लिखा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों? चलो अब डिवाइड करते हैं, कॉस का कॉस से डिवाइड 1, ये वाली वैल्यू इससे काटी, बची क्या, साइन, और साइन का मल्टीप्लाई साइन में होगा तो स्क्वायर है, यहाँ पर एक और मल्टीप्लाई करोगे, साइन क्यूब थीटा आएगा, ठीक है।
साइन साइन से कट गया, ये वाला ब्रैकेट से कट गया, कॉस बच गया, कॉस का कॉस स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब फिर देखो वही फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो फार्मूला क्या होता है ए माइनस बी, तो इसका मतलब साइन माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया एक ब्रैकेट में, ठीक है। फिर दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी 2ab नहीं, सिर्फ ए बी, क्या होगा ए बी होगा। तो ए स्क्वायर मतलब क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 2ab के बजाय क्या होगा ए बी, इसका मतलब साइन थीटा कॉस थीटा, यही होगा कि होल अपॉन में देखो कॉस थीटा साइन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक क्लियर है। ये वाली ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है तो मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है। बचा जो उसको लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, क्या होती है 1 होती है, तो इसका वैल्यू मैं 1 लिखा, ठीक है। फिर उसके बाद बीच में प्लस है, प्लस हो गया, ये हो गया साइन थीटा, फिर क्या हुआ कॉस थीटा। यहाँ तक क्लियर है। अपॉन में क्या लिखा जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, तो मैंने साइन थीटा कॉस थीटा पहले लिख दिया, ठीक है। अब वैल्यू को अलग अलग मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। वैल्यू क्या करूँगा अलग, कैसे 1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, ये मैंने लिख लिया, प्लस इसको मैं कैसे लिखूँगा, साइन थीटा कॉस थीटा ऊपर भी है और नीचे भी क्या है साइन थीटा कॉस थीटा, यही है ना। ये वाली वैल्यू कट के क्या आ जाएगी 1 आ गई। और ये देखो इस वैल्यू साइन थीटा का उल्टा सेक थीटा साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा और कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है ना। साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, उल्टा करते हैं, बीच में प्लस है, प्लस ये हो गया सेक थीटा और कॉसेक थीटा, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको कि ट्रिग्नोमेट्री में आप चाहे दोनों में से कोई भी कॉन्सेप्ट लगाओ, अगर आप फार्मूला और जो टर्म बाय टर्म आप वैल्यू नीचे रखते जाते हो जो सॉल्व करने के बाद आता है, अगर वो आप सही कर रहे हो तो आपका आंसर 100% है आएगा। जैसा कि मैंने देखो tan के फॉर्म में मैंने किया, ये साइन कॉस के फॉर्म में किया आंसर आया, मैंने tan के फॉर्म में भी किया आंसर आया। तो इसका मतलब है कि आप चाहे जैसे करो आंसर आएगा, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन के 2-2 मेथड 3-3 मेथड होते हैं, आप कोई भी यूज करो, बस सही तरीके से आप यूज करोगे, ठीक है। इतना सोचते रहना कि छोटा से छोटा कैसे होता जाएगा, ठीक है। मन में ये सोचते चलते रहना कि छोटा कैसे होगा, कहाँ पर कौन सा फार्मूला अप्लाई हो सकता है, ये माइंड में पहले से सेट होना चाहिए। और ये तभी सेट होगा जब आपको याद होगा, ठीक है। जितने भी फार्मूले हैं वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है हम लोग के पास 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए दिया हुआ, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो राइट हैंड साइड देखते हैं हम लोग, क्या लिखा है कॉस और साइन, तो इसका मतलब है कि इस पूरे वैल्यू को कॉस और साइन में बदल लो। तो सेक है तो सेक का उल्टा क्या होता है, पहले लिखोगे सेक ए बराबर होता है 1/cos ए, तो जहाँ जहाँ सेक है उसे कॉस बदल देते हैं, तो 1 + 1 अपॉन में कॉस ए हो गया, फिर होल अपॉन में 1 अपॉन में कॉस ए हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। मैंने वैल्यू सबका रख दिया। इसको बाई 1 अगर मैं करता हूँ तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम लेते हैं ऊपर वाले साइड का, तो कॉस ए आएगा और ए में ये कॉस ए ही आएगा, तो ये हो जाएगा कॉस ए, ये प्लस है तो +1। यहाँ तक क्लियर है। ये होल अपॉन में है तो होल अपॉन में हुआ, 1 अपॉन में कॉस ए आएगा, ये वाली कॉस ए इस वाली से कट जाएगा, तो वैल्यू क्या आई, ध्यान सुनो, वैल्यू क्या आई कॉस ए +1 आई, ठीक है। अपॉन में 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग अभी के लिए लिखते हैं। लेकिन आंसर क्या आया, क्या हम लोग का, बोलो नहीं सर क्योंकि 1 - cos ए आना चाहिए था। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो लाना है उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 1 - cos ए और 1 - cos ए। मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे वो लाना है इसलिए मैंने कर दिया, ठीक है। अब चाहिए मुझे तो ये तो आ गया,
लेकिन अब ऊपर वाला क्या होगा, देखो ध्यान सुनो, अगर a प्लस बी एक ब्रैकेट में हो, देखो यही चीज़ आपको ढूंढना है, और एक ब्रैकेट में a माइनस बी हो, तो इसका आंसर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि ऊपर वाला फार्मूला देखो, ऊपर वाला फार्मूला इसी को रहने देते हैं ना, इसको आप लोग यूज कर लेना, यहाँ बगल में मैंने लिख दिया, ठीक है। तो मैंने इसी का फार्मूला यूज करके ए माइनस ना a माइनस बी, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, और नीचे में आ गया 1 माइनस कॉस ए। क्लियर है। अब यहाँ देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। अब यहाँ पर क्या मैंने रूल यूज किया, तो आप बोलोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये मैंने यूज़ किया। कैसे, यहाँ पर कॉस स्क्वायर को उस साइड भेजूंगा तो माइनस हो जाएगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है। पहली आइडेंटिटी को मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, ठीक है। समझ में आया सबको, क्लियर है ये क्वेश्चन। अगले प्रश्न चले। अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए, हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड हम लोग को सॉल्व करना है भाई। कौन सा साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग के पास क्या आएगा, देखो आएगा कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, यही है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो पहले हम लोग राइट हैंड साइड देखेंगे क्या है। राइट हैंड साइड कॉट है, क्या है, कॉट है और कॉसेक है। अब कॉट होता तो आप क्या करते, साइन कॉस में बदल देते। अब यहाँ पर कॉट होने की वजह से आप क्या करोगे, देखो कॉट ए बराबर होता है कॉस ए अपॉन में साइन ए होता है, ठीक है। क्या आपको यहाँ पर देखो कॉस के बाद कहीं दिख रहा है नीचे साइन, नहीं दिख रहा है ना। क्या आपको कि ऊपर और नीचे में ऐसा कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो कॉट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, साइन से डिवाइड करना पड़ेगा। साइन से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि डिवाइडेड बाई साइन ए इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। अब डिवाइड करते हैं, देखो डिवाइड बारी बारी करेंगे। कॉस ए है तो कॉस ए अपॉन में क्या डिवाइड करना है, साइन ए से, ठीक है, माइनस साइन ए डिवाइड करना है किससे, साइन ए से ही, प्लस 1 अपॉन में डिवाइड किससे करना है, साइन ए से। ये तो हो गया ऊपर, ठीक है, कि होल अपॉन में। अब देखो क्या लिखा है, कॉस ए डिवाइड किससे करना है, साइन ए से, फिर प्लस साइन ए है डिवाइड किससे करना है, सॉरी साइन ए से ही, किससे डिवाइड करना है, साइन ए से। फिर उसके बाद क्या है, माइनस 1 अपॉन में साइन ए से। यहाँ तक क्लियर है। बारी बारी सब क्या किया मैंने, डिवाइड किया, ठीक है। अब डिवाइड करने के बाद जो सॉल्व होके आएगा वो लिखते हैं। कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा, ये क्लियर है। साइन अपॉन साइन कैंसिल आउट हो जाएगा तो वैल्यू 1 आ जाएगी। 1 अपॉन साइन प्लस कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक ए होगा, क्योंकि साइन का उल्टा होता है कॉस, कि होल अपॉन में कॉस अपॉन साइन कॉट ए हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लिखोगे, साइन अपॉन साइन 1 हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन साइन तो माइनस साइन का उल्टा क्या होगा, कॉसेक, तो ये हो जाएगा कॉसेक ए हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब देखो ध्यान से, आपका ये 1 1 नहीं होना चाहिए, नीचे वाली वैल्यू नहीं होनी चाहिए, सिर्फ ये दोनों बचना चाहिए।
तो इसको बचाने के लिए मैं इस 1 को यूज़ करूँगा। कैसे यूज करूँगा देखो, ये दोनों वैल्यू कैसा है, एक कॉट है एक कॉसेक है, ठीक है। इन दोनों वैल्यू को जस का तस छोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे है वैसे हम लोग इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉट ए, ठीक है। फिर इसके बाद लिखा है कॉसेक ए, फिर -1 को मैं क्या लिख रहा हूँ, ध्यान सुनो। एक आइडेंटिटी मैंने पढ़ाया था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा पढ़ा था, ठीक है, ये पढ़ा था मैंने। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये पढ़े थे आप लोग, ठीक है। ये फॉर्मूला आप आइडेंटिटी पढ़े थे, थर्ड आइडेंटिटी। तो यही वाला जो होगा यहाँ पर यूज़ करेंगे। आप बोलोगे साइन वाला क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ये देखो ऊपर पहले ऑलरेडी किसी फॉर्म में लिखा है, कॉट और कॉसेक के फॉर्म में, तो मैं ये वाला आइडेंटिटी ही यूज़ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, ठीक है। वो भी कहाँ, ऐसे ब्रैकेट में, ठीक है, क्योंकि माइनस ऑलरेडी बाहर लगा हुआ है। कि होल अपॉन में नीचे वाली वैल्यू जस्ट उतार देते हैं, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब आपके पास देखो दो ऑप्शन है, ऊपर वाले वैल्यू में से जो कॉमन होगा वो कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे भी एक ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब कॉमन कैसे लेंगे वो समस्या है आप लोग के पास। देखो कॉमन अगर डायरेक्ट अगर आपको लेना आता है तो ब्रैकेट में से डायरेक्ट कॉमन ले सकते हो, कॉट ए प्लस कॉसेक ए दोनों कॉमन हो सकता है। लेकिन जिन बच्चों को नहीं आता वो ध्यान देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो मैं उसको ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो लिख के मैं दिखा रहा हूँ आपको, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये पहले लिखा दिया, माइनस ये बड़ा ब्रैकेट, अब मैं क्या लिखूँगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये हुआ एक ब्रैकेट में, ठीक है। और दूसरे ब्रैकेट में लिखोगे कॉसेक ए माइनस कॉट ए, आप ये दूसरे ब्रैकेट में लिखोगे, ठीक है। और ब्रैकेट ये ऑफ हो जाएगी। होल अपॉन में कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए लिखोगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया सबको। अब इसके बाद कैसे करेंगे, ध्यान सुनो। इन दोनों में से पहले कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या होगा, तो बोलोगे कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन हो गया, ये आपका कॉमन हो गया। अगर कॉमन हुआ तो यहाँ बचा क्या, यहाँ पर 1 बचा, 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पर माइनस वाला बचा है, तो माइनस प्लस माइनस कॉसेक ए और माइनस माइनस प्लस कॉट ए, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद अपॉन में क्या है, देखो अपॉन में क्या है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए होगा, ठीक है। अब ये देखो, ये वाला ब्रैकेट वाला वैल्यू और ये वाला ब्रैकेट के वैल्यू दोनों सेम है, इसलिए ये पूरी वैल्यू इस पूरे वैल्यू से मैंने कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने पर मुझे क्या मिला, कॉट ए प्लस कॉसेक ए मिल गया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए मिल गया, ठीक है, जो कि वैल्यू इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, हेंस प्रूव्ड हो गया। समझ में आया सबको। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन है 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। आप पहले पढ़े हो, चलो अभी इसके लिए छोड़ देते हैं कि ये क्या करना है। वैसे भी देखो यहाँ फिर से tan आया है, tan आया ना, तो tan आने का मतलब मुझे cos चाहिए ही चाहिए। तो cos अगर चाहिए तो कैसे करोगे, cos अगर आपको चाहिए तो कैसे करोगे, तो इसमें साइन में cos का डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले ये रूट हटाना पड़ेगा मुझे।
तो रूट हटाने के लिए सबसे पहले मैं इसको अलग अलग करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। ये रूट में लिखा तो अलग अलग रूट में कर लेता हूँ। 1 प्लस साइन ए, ठीक है, अपॉन में रूट में इसको भी लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन ए। अगर आपको क्लास 10th में हो तो आपको पता होगा रेशनलाइजेशन करते हैं हम लोग, ठीक है। तो रेशनलाइजेशन करते हैं तो जो बीच में साइन होता है उसका हम लोग पलट देते हैं। तो अंडर रूट में 1 हो जाएगा प्लस साइन ए होगा, अपॉन में 1 प्लस साइन ए होगा, वो भी अंडर रूट में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब देखो ये दोनों सेम है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, इसे मैं ये लिख सकता हूँ। फिर होल अपॉन में, ये दोनों अंडर रूट में है लेकिन अलग अलग है। ये देखो 1 माइनस साइन ए और ये 1 प्लस साइन ए है। तो ये फॉर्मूला किसका है, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में लिखा है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में लिखा है। तो इसका मतलब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है कि नहीं। तो इसी फॉर्मेट में मैं इसको लिख लेता हूँ, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ तक क्लियर है। ये देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रूट काट देगा, तो यहाँ पर बचा 1 प्लस साइन ए। यहाँ तक क्लियर है। दूसरा देखो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है अंडर रूट में कॉस स्क्वायर ए। कैसे, तो ये आइडेंटिटी है। कौन सी आइडेंटिटी है, पहली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये वाली आइडेंटिटी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये वाले स्क्वायर इस रूट को कैंसिल आउट कर देगा, तो बचा क्या, 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए आ गया। यहाँ तक क्लियर है। अब एलसीएम मेथड से जैसे अपॉन में अलग अलग करके लिखते हैं ना, तो उसको अलग अलग यहाँ पर करके लिख रहे हैं, ठीक है। 1 है तो 1 अपॉन में मैं लिखा कॉस ए, बीच में प्लस है प्लस कर दिया, ऊपर क्या है साइन है तो साइन ए अपॉन में मैंने कॉस ए लिख दिया, ठीक है। ऐसे लिख दिया। लिखने के बाद देखो, अब ध्यान से देखो, एक्चुअल में ये फिर से सॉल्व करोगे एलसीएम लोगे तो यहीं फिर आ जाएगा। लेकिन अब देखो 1 अपॉन कॉस किसका उल्टा होता है, तो आप बोलोगे सर सेक ए का होता है, प्लस साइन अपॉन कॉस किसका होता है, tan ए का होता है। और यही हमें प्रूफ करना था, और ये बराबर हो गया राइट हैंड साइड के। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। समझ में आया सबको, क्लियर है ये।